नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनको लेकर के बीजेपी हाई कमान ने बीते एक हफ्ते पहले जो फैसला सुनाया था उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि दरअसल नितिन गडकरी ने कई तरीके के बयान जो दिए थे, उन बयानों से बीजेपी को नुकसान हो रहा था और बीजेपी हाई कमान ने वक्त रहते हुए नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरीके से अपने तमाम बयानों को जाहिर किया और अपनी बातों को रखा, इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि दरअसल नितिन गडकरी केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है, भले ही वो अपनी बातों को खुल करके नहीं रख रहे हैं। दरअसल उन्होंने जो बयान दिया था नागपुर में, अपने बयान में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, एक बात कही थी उन्होंने कि दरअसल जिस इंसान का आप इस्तेमाल करते हैं उस इंसान को बुरे वक्त में भी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस बयान को लेकर के अब सियासी अटकलें जो है वो ज़्यादा लगानी शुरू कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल नितिन गडकरी इस बयान के जरिए पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोल रहे थे और उन पर तंज कस रहे थे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या नितिन गडकरी सही मायनों में अपने इस बयान से पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हाई कमान पर तंज कस रहे थे या सिर्फ उन्होंने एक वाक्य के तौर पर इस बात को कहा था, क्योंकि अब तक नितिन गडकरी की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आई है और न ही उन्होंने इस बात को कहा है कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ ही ये बयान दिया था। तो ये कुल मिलाकर के कयास आराइयों का दौर जो है वो जारी है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि नितिन गडकरी के खिलाफ कहें या फिर एक तरीके से जो नए नए चेहरे पार्टी में जुड़ते हैं उनको केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया और ऐसा नेता जो कि बीजेपी के साथ कई दशकों से बना हुआ है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पार्टी की कमान संभाल चुका है और लगातार ये भी बात सामने निकल करके आती है कि दरअसल मोदी कैबिनेट का सबसे बेस्ट परफॉर्मर मंत्री अगर किसी को माना जाता है तो वो नितिन गडकरी है। लेकिन नितिन गडकरी ने इतने बड़े फैसले सुनाने के बावजूद भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुले तौर पर कोई भी बात अभी तक नहीं कही है। हालांकि इस बयान के बाद एक तरीके से सियासत में बवाल मचा हुआ है। देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और नितिन गडकरी के रिश्ते किस तरीके से देखने को मिलते हैं। क्या रिश्ते में खटास आएगी या फिर रिश्ता उसी तरीके से बरकरार रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।